हेलो दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा मोशन स्केच के बारे में, जो कि बहुत ही अंडररेटेड है। मैं इस ट्यूटोरियल में आपको दिखाऊंगा कितना इजीली तरीके से टफ एनिमेशन जो है वो कर सकते हैं। तो चलो भाई शुरू करते हैं। यहाँ पे मोशन स्केच हमें कहीं पे दिख नहीं रहा है, तो आपको दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले विंडो में जाके, ठीक है, यहाँ पे आएगा मोशन स्केच करते ही पे यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे नहीं आया तो इधर कहीं आ जाएगा, लेकिन आपको इजीली दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब ये सीन देख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने सेटअप कर रखा है पूरा। ठीक है, और क्योंकि आज हम फोकस कर रहे हैं मोशन स्केच टूल पे, तो मैंने इस हिसाब से एक बटरफ्लाई लिया है, जिससे ये जो हमारा टूल है वो आइडेंटिफाई हो पाए किस हिसाब से ये काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलते हैं हमें। बाय डिफ़ॉल्ट आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन ऑफ मिलेगा, और बैकग्राउंड का ऑप्शन ऑफ मिलेगा इसका मतलब ये है कि जब आप मोशन स्केच करेंगे तो आपको बैकग्राउंड नहीं दिखेगा, ब्लैक दिखेगा। जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो आप, इस हिसाब से आ रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं बैकग्राउंड इस सीन में ऑन करके करूँगा स्केच, क्योंकि मैं जो एनिमेट कर रहा हूँ बटरफ्लाई, वो सीन के अकॉर्डिंग ही मैं करूँगा। तो मैं दिखा देता हूँ आपको कि इस बार जो हम करेंगे उसमें बैकग्राउंड गायब नहीं होगा। ये देखो आप, बैकग्राउंड अभी भी है और स्केचिंग हो रहा है, ये देखो आप। तो यही है बैकग्राउंड ऑन और ऑफ करने का मतलब। ठीक है, तो इस हिसाब से कैप्चर स्पीड और स्मूथिंग के लिए आपको अगर जानना है कि क्या है ये टूल, और एडवांस जानना है मोशन स्केच का, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। वैसे अभी जानने के लिए ज़रूरत नहीं है, ये शॉर्ट ट्यूटोरियल होगा, तो इसलिए मैं इतना डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। जो काम की चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ, जैसे बैकग्राउंड का मैंने बताया आपको, ऑन ऑफ का। तो ठीक है दोस्तों, अभी सबसे पहले आपको लेयर सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसको एनिमेट करना है। अगर आप लेयर सेलेक्ट नहीं करेंगे तो ये ऑफ दिखेगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन आएगा पर हाईलाइट नहीं होगा ये। तो मैं ऑन कर लेता हूँ इसको और फिर स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कर लिया, अब देखते हैं किस हिसाब से होगा ये। अभी लोड हो रहा है, ये थोड़ा सा प्रोसेस में टाइम लगाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे नोट रियल टाइम आ रहा है, और यहाँ पे ग्रीन हो रहा है। तो ग्रीन मतलब ग्रीन में आप अगर प्ले करेंगे तो जैसा रेंडर में दिखता है वैसे ही दिखता है ये। ठीक है, मैं यहाँ पे नोट लगा देता हूँ कि यहाँ से ज़्यादा नहीं रेंडर हो। ये देखो दोस्तों कितने अच्छे से हो गया। अगर मैं यही मैनुअली करता ना तो मुझे इतने सारे पेन टूल से बनाना पड़ता, फिर कर्व करना पड़ता, और वो भी कर्व स्मूथ होता कि नहीं होता, दिक्कत होती है बहुत। मैं झेल चुका हूँ, मुझे पेन टूल बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं इसी तरीके से मोशन स्केच मेरा शुरू से ही फेवरेट रहा है, और लोग पता नहीं क्यों इसको यूज़ नहीं करते इतना, और काफ़ी अंडररेटेड ये यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट का ये फीचर है। किसी ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि क्या है ये। तो इसलिए मैंने इस पर ट्यूटोरियल बनाया कि जैसे मैं अभी तक यूज़ करता आया हूँ, वैसे आप के भी जो वर्कफ्लो है और प्रोजेक्ट है उसमें काम आए, और जल्दी से आप फास्ट कर सको। ये कितना इजीली हो गया। और इसमें आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, जैसे आपको अगर ये कीज़ ऐसे यहाँ तक नहीं, थोड़ा सा स्लो चाहिए, तो आप ओल्ट प्रेस करके एक की को रोकोगे, तो जितना आपको करना है उतना उस हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है, आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, जैसे जैसे यहाँ पे मैं सोचूं कि मुझे थोड़ा सा ऊपर चाहिए की फ्रेम में, तो मैं ऊपर कर सकता हूँ। जैसे आप सीधा क्लिक करो आप, ठीक है। तो देखो दोस्तों ये यहीं पे आके रुकेंगे। ये देखो आप, है ना, कमाल का फीचर है दोस्तों। मेरे को तो सबसे अच्छा लगता है। जब से मैं आफ्टर इफेक्ट सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, ये इस टूल को तो मैं हमेशा किसी ना किसी प्रोजेक्ट में इस टाइप के में तो यूज़ करता ही हूँ मैं।
तो इस तरीके से है। अभी दोस्तों ये इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा आपको, जब तक इसके पंख एनिमेट नहीं होंगे तब तक ये फेक ही लगेगा। अभी बहुत ही बेकार दिख रहा है, ये उतना सही नहीं दिख रहा है, हालांकि हमने एनिमेट कर दिया है। और सबसे पहले तो हम इसको रियल करेंगे थोड़ा सा। तो मैंने इसको जो है मैंने पहले से ही एनिमेट कर रखा है, ठीक है। इसमें मैं बस ऑन करूँगा इसको। मैंने ये एक्सप्रेशन से एनिमेट किया है दोस्तों, तो अगर आपको एक्सप्रेशन से एनिमेट करना सीखना है तो आप कमेंट में सीधा लिख दो, ठीक है। तो मैं आपको और भी बताऊंगा एक्सप्रेशन के बारे में। इसमें भी मैंने कोई भी कीज़ एनिमेट नहीं किया है दोस्तों। मैंने आफ्टर इफेक्ट में कम से कम कीज़ यूज़ करना चाहता हूँ, ताकि जो भी चेंजेस आए वो ईज़िली हो जाए, क्योंकि जैसे कि जितना की लगाएंगे उतना टफ रहता है चेंजेस करने में, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखो इसमें जान आ गई है। अब देखो थोड़ा सा फ्लावर को एनिमेट कर देता हूँ मैं, ये हो गया। लग रहा है ना कमाल का। आप भी इस हिसाब से कर सकते हो। मैं पेन टूल से करता तो मेरी तो हालत ही ख़राब हो जाती। बाकी आप भी ट्राई कर सकते हो, इस तरीके के एनिमेशन ईज़िली बन जाएंगे।